हाय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन होंगे। चलो आज ना आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति के ऐसे शख्स की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ जिस व्यक्ति ने ना जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम, दिक्कतें, परेशानी और असफलता, जैसे कि हम लोग ना जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बट उस व्यक्ति ने ना जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं, जो प्रॉब्लम का पहाड़ होता है ना, उसे पूरा करके ना अपने एज के 65 साल बाद अपनी सफलता को अचीव किया है। उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले हम बताएंगे आपको, जो कि KFC आपने सुना होगा कभी। KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन, उसके फाउंडर यानी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। उस व्यक्ति की कहानी है। वीडियो बहुत ही बेहतर बनने वाला है, तो 100% एंड तक देखना है। और फाइनली मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपको लाइक करना है, और 100% ऐसे बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, उसे मिस ना करें। इसके वजह से आपको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अमेरिका शहर के अंदर ना इंडियाना करके एक बहुत बड़ी सिटी है, उसके अंदर ना एक हेनरी विले करके एक छोटी सा शहर है। तो उस जगह से 9 सितंबर 1890 में उनका यानी जन्म होता है। और जन्म होने के बाद में उनके जो पिताजी है, उनके पिताजी का नाम डेविड सैंडर्स था, उनको माता जी का नाम है मार्गरेट सैंडर्स। और हरलैंड सैंडर्स के अलावा उनके दो छोटे भाई और बहन थे। और गर्मी के दिनों में ना यानी 1895 में उनके जो पिताजी थे ना, यानी तब बहुत तेज बुखार होने के बाद उनकी मौत हो चुकी। तो मौत होने के बाद में ना घर में जो फाइनेंशियली सोर्सेस थे ना वो बंद पड़ चुके थे। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल इशू स्टार्ट होने के बाद उनकी जो माँ थी ना, मार्गरेट सैंडर्स, उन्होंने बाहर जाकर एक टोमेटो की कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिए। तो तब से ना जो हार्लेट सैंडर्स, जो सैंडर्स थे ना, अपने भाई बहन का, छोटे भाई बहन का ख्याल रखना स्टार्ट कर दिए। तो उसी समय ना उनकी जो पढ़ाई थी, 7वीं तक पढ़ाई उनकी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में वो भी अपने घर में बैठकर भाई बहन को संभालते संभालते ना, उनकी माँ जो थी ना, उसी समय में, उस कठिन समय में उनको खाना बनाना सिखाया था। जो कि सैंडर्स थे ना, उनको चिकन बनाना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन लगता था। तो वो ज्यादातर ना वही चीजें बनाते थे अपने घर में, अपने भाई बहन को खिलाने के लिए, अपनी माँ को खिलाने के लिए। तो वैसे ही टाइम बीतता गया। वो भी ना खुद का खर्चा चलाने के लिए एक फार्म में जाकर मेहनत करते थे। तो थोड़ा समय बीतने के बाद में यानी 1902 में उनकी माँ ने ना एक दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद में वो सभी लोग, उनकी सभी फैमिली ना इंडियाना के ग्रीन फोल करके एक सिटी है अमेरिका के अंदर, वहां पे जाकर सेटल होते हैं। और जो उनके जो यानी सैंडर्स के जो हैंडलर सैंडर के जो पिताजी थे ना, स्टेप फादर यानी सौतेले पिताजी, उनको पसंद नहीं करते थे यार। पसंद ना करने की वजह से 1 साल वहां पे रहते हैं। 1 साल के बाद में वहां से निकलते हैं। निकलने के बाद में अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए, खुद का कुछ यानी खाना पीने के लिए बंदोबस्त करने के लिए वो भी एक ना यानी रेसिंग हॉर्स में जाकर वो मेहनत करते हैं। वहां पे मेहनत करते बहुत सारा दिन बीतने के बाद में यानी 16 साल कंप्लीट होने के बाद में अपनी एज को छुपा करना यानी अमेरिकन अमेरिकन फौज में भर्ती होते हैं। भर्ती तो होते हैं, बट ना डॉक्यूमेंट में झोल करते हैं थोड़ा। तो इसके वजह से ना उनका डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट में पकड़े जाने के बाद में 1 साल बाद उनको निकाल दिया जाता है। तो निकालने के बाद में वो अपने अंकल के पास आते हैं, अंकल के पास रहते हैं। अंकल के पास आने के बाद में उन अंकल जो थे बस ड्राइवर थे एक्चुअली, अमेरिका के अंदर, अमेरिका सिटी के अंदर बस ड्राइवर थे। तो वो उनकी वजह से, उनकी पहचान से उनको तो कंडक्टर की नौकरी के मिलने के बाद वहां पे उनको यानी अच्छी तरह से चलता है। चलने के बाद में रात को ना उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम करना स्टार्ट करता है। तो वो उसके बाद में ना उनको एक रेलवे स्टेशन पे यानी फायरमैन, यानी कि जो पहले की रेलवे थे ना, वो डीजल इंजन नहीं था, कोयले वाला इंजन था। तो वहां पे ना उनको अच्छे सी नौकरी मिलती है। तो इसकी वजह से ये दोनों काम छोड़कर ना रेलवे में लगते हैं। तो रेलवे में फायरमैन की जगह पे लगने के बाद में उनको वहां पे ना एक जोसिफन करके एक लड़की मिलती है। जोसिफन करके लड़की मिलने के बाद उनका रिलेशन वहां पे स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग होने के बाद में उन्होंने 1909 में यानी लगभग 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। तो शादी करने के बाद में थोड़ा समय बीतने के बाद में उनको एक लड़का और 2 लड़कियां होती है, यानी जोसेफिन को। तो ऐसा होने के बाद में ना ऐसे थोड़ा यानी कि उनकी अब तो जिंदगी उनकी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया चल रही थी अब तक तो। और अचानक से दिन एक ऐसा आता है कि रेलवे पे काम पे जाते हैं। वहाँ पे उनको एक कर्मचारी से झगड़ा होता है। और वहाँ पे झगड़ा होने के बाद ना उनको उस रेलवे के काम से उनको निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद में घर में आने के बाद उनकी जो पत्नी थी, उनके साथ में झगड़ा होता है। और झगड़ा होने के बाद में वो एक लड़का लड़की यानी लड़का और लड़की को लेकर वहाँ से निकलते हैं। और बहुत ही परेशान, बहुत ही दिक्कत परेशानी फेस कर रहा था उस समय में। और अकेला यानी कोने में बैठा था रोते हुए। अरे बीबी छोड़ के चली गई, काम छूट गया, ऐसे करके ना बहुत सारी दिक्कतें फेस करके वो निकल चुका। और वहां से ना उन्होंने ऐसे ही करके बैठा नहीं एक ही जगह पे।
कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपना जीवन जीने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा करके सोचता है और निकलता है काम में। और निकलने के बाद में एक इंश्योरेंस कंपनी मिलती है, इंश्योरेंस कंपनी मिलने के बाद वहां पे भी अच्छी तरह से काम करना स्टार्ट करता है। वो जो कंपनी का जो प्रोटोकॉल है जी कि क्रेडिट कार्ड बेचना और इंश्योरेंस बेचना, उस प्रोटोकॉल को कंप्लीट ना करने की वजह से उनको वहां से भी 7 महीने के बाद में उनको निकाल देते हैं। तो निकालने के बाद में वो सोचते हैं कि यार आप नौकरी छोड़ करना एक बिजनेस में स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टायर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। टायर का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में एक साल चलता है, वहां पे उसमें रिजेक्शन मिलने के बाद में वो भी उनको लॉस जाता है, वो भी रिजेक्ट करते हैं, बंद पड़ता है। बंद पड़ने के बाद में उन्होंने सोचा कि नाव का धंधा स्टार्ट करते हैं, नाव का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वो धंधा ना 2-3 साल बहुत बढ़िया तरह से चला। तो बहुत बढ़िया तरह से चलने के बाद में 2-3 साल के बाद में वो भी फाइनेंशियल इशू की वजह से ना वो भी धंधा लॉस में चला गया, वो भी रिजेक्ट हो गया, वो भी बंद पड़ गया। वो धंधा रिजेक्ट यानी असफल होने के बाद में उन्होंने सोचा कि एक लैंप यानी लाइट का लैंप जो हम स्टडी करने के लिए यूज करते हैं ना, वो लाइट का लैंप उन्होंने यानी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया। और वो 1-2 महीने बाद लॉन्च करने ही वाले थे। उसके बाद में एक नई मार्केट में कंपनी आती है और उन्होंने उसी प्राइस में इससे भी बेहतर एक लैंप बना के लॉन्च कर दिया। और उसी की वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट थी इस लैंप के अंदर, वो भी पूरी तरह से डूब गई। असफलता जीवन में ना उसी का रिजेक्शन यानी क्या होता है पता है आपको? जिस व्यक्ति को रिजेक्ट हो गए ना, तो इससे बेहतर आपको कुछ मिलने वाला है। इसी वजह से ना उस व्यक्ति इस चीज से रिजेक्ट होता है। तो 100% उसे कुछ और बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला था, इसकी वजह से उसे रिजेक्शन मिला था वहां पे। तो ठीक है, वहां से उन्होंने आगे निकला, आकर ना घर में ऐसे ही बैठे थे, हताश बैठे थे, बहुत ही परेशान, बहुत ही दिक्कत, असफलता से घिरे हुए थे अपने जीवन में। तो ऐसे ही दिन बीतने के बाद में ना उनके जो माँ बचपन में ना यानी बचपन में ना उनकी माँ ने उनको एक रेसिपी सिखाई थी चिकन बनाने की, है ना, उसमें वो बहुत माहिर थे यार। तो 1900 यानी 1929 में उन्होंने सोचा कि ये जो जो फ्राइड चिकन करके ना हम बेचे तो कैसा रहेगा। तो जाते हैं और अमेरिका के ना यानी अमेरिका के रूट नंबर 25 में यानी हाईवे नंबर 25 में जाकर ना अपना एक छोटा सा स्टॉल डालते हैं। स्टॉल डालने के बाद में वहाँ पे रेसिपी बेचना स्टार्ट करते हैं। तो लोगों द्वारा उनका ना जो रेसिपी था ना बहुत ही पसंद करने लगते हैं। तो 1-2-3 साल वहां पे बहुत बेहतर चलने के बाद में ना अचानक से एक दिन ना वहां पे हाईवे बनने के कारण जो उनका स्टॉल था वो निकाल दिया गया, वहां से हटा दिया गया। हटा देने के बाद में ना बहुत ही जो जितनी भी जमा पूंजी थी उनकी और खत्म होने लगी। ऐसे ही घर में बैठे रहे और क्या करूँ वो क्या ना करूँ, ये सब कुछ सोचते हुए ना ऐसे ही दिन बीते गए। बीतने के बाद में फाइनली यानी 1937 में उन्होंने अमेरिका सिटी के अंदर केंटकी शहर है ना, वहां पे उन्होंने एक रेस्टोरेंट डालने का सोच लिया और डाल भी दिया। केंटकी शहर के अंदर उन्होंने एक रेस्टोरेंट डाल दिया, यानी रेलवे स्टेशन के बाहर, यानी यात्रियों के नजदीक ही रेस्टोरेंट होता है। इसकी वजह से वहां पे उन्होंने एक रेस्टोरेंट डाल दिया। रेस्टोरेंट डालने के बाद में वहां पे फिर से उनके जो कस्टमर थे उनको उनका जो प्रोडक्ट था, उनका जो रेसिपी थी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दिलचस्प लगती थी। तो बहुत सारे कस्टमर उनको अट्रैक्ट हो रहे थे उसी चीज की वजह से। और एक दिन ना उनके जीवन में यानी 1939 में उनके जो केंटकी शहर के जो गवर्नर थे ना, जी की केंटकी शहर के जो गवर्नर थे, एक दिन ऐसे बीत रहे थे। तो बीतने के बाद में यानी उनके रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए एक ही दिन आते हैं। आने के बाद में उनकी जो रेसिपी जो खाते हैं ना उनकी, इतना बढ़िया लगता है उस कर्नल को बहुत ही बेहतरीन यार। उसके बाद ना अपने नाम की उनको यानी उपाध्याय देते हैं जी की कर्नल। वो तब से हार्लैंड सैंडर्स के आगे ना कर्नल जुड़ गया जी की कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, तब से उसके नाम के आगे कर्नल जुड़ गया, उसके नाम की उपाधि लेकर। वहां से तब से तो उनका मार्केट बहुत ही बढ़िया चला। और अचानक से एक दिन ना यानी वर्ल्ड वॉर की वजह से उनका रेस्टोरेंट फिर से वो भी बंद पड़ गया। वर्ल्ड वॉर, देखो जिंदगी में ना एक व्यक्ति की परेशानी कितनी आती है और जितनी परेशानी आती है उतना इंसान स्ट्रांग बनता है। बट वो लड़ने की हिम्मत रखता है। तो आपको भी ना जीवन में कुछ पाना है तो 100% परेशानी से लड़ना सीख लो, 100% बहुत स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और वो भी रेस्टोरेंट बंद पड़ने के बाद में उन्होंने सोचा कि आप करूँ तो क्या करूँ यार। तो ऐसे ही दिन बीतने के बाद में सोचा कि उनके दिमाग में एक आइडिया आते हैं, जितने भी हम रेस्टोरेंट ना डालने की वजह से जितने भी ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट बनाए रेस्टोरेंट है उसमें जाकर हम अपनी रेसिपी की मार्केटिंग करेंगे। तो जाता है मार्केटिंग करने के लिए स्टार्ट करता है। तो पहले रेस्टोरेंट में जाता है, रिजेक्ट होता है।
दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है, रिजेक्ट होता है, 10 रेस्टोरेंट में जाकर रिजेक्ट होता है। जैसे कि मालिक को बोलते हैं, जैसे कि एक मेरा एक रेसिपी है जो कि फ्राई चिकन करके, तो हम यहाँ पे बेचेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरह से मार्केट होगा, क्योंकि मुझे इससे पहले रिजेक्ट मिल चुका है, तो इस बहुत सारे लोगों को कन्विंस करता है, अपनी मार्केटिंग करता है प्रोडक्ट की। पर ज्यादातर लोग ना 20 लोगों ने रिजेक्ट करता है, 20 लोगों के रेस्टोरेंट के मालिक ने रिजेक्ट कर दिया, 50 रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और ज्यादातर उस समय ना वो अपने 4 व्हीलर के अपने गाड़ी में ही सोता था। बहुत सारे दिन, बहुत सारे साल उन्होंने अपनी गाड़ी में बिताए, क्योंकि जो मालिक होते हैं आने के बाद में फट से मिलने की वजह से उनसे बात होती थी नहीं, तो कस्टमर स्टार्ट हो गए उनके रेस्टोरेंट में। कस्टमर स्टार्ट होने के बाद में कोई मालिक ना, कोई रेस्टोरेंट के मालिक ना उनको टाइम नहीं देता था। तो इसकी वजह से वो बहुत सारे रहते हैं ना अपनी कार के पीछे वाले सीट में ही बिताए। तो 50 होने के बाद में फिर भी उनको रिजेक्शन से यानी कंप्लीट नहीं हुआ, तो 60 हो गया, 70 हो गया, लगभग 109 रेस्टोरेंट के मालिक ने उसके रेसिपी को उसको रिजेक्ट कर दिया है। कितना बोल रहा हूं मैं, 109 रेस्टोरेंट के मालिक ने उसके रेसिपी को और उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया है कि आपकी रेसिपी कुछ काम की नहीं है, नहीं चलेगी। तो फाइनली ना जिस बंदे के पास ना अपना सपने के प्रति कंसल्टेंसी हो ना, तो 100% एक दिन उसको भी मिलता है। तो 100% एक कस्टमर मिलता है, भाई हम करेंगे आपके साथ, 100% दोनों मिलकर करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो उस रेस्टोरेंट से ना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। तब से लेकर आज तक ना उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आज हम जो 65 लेवल भी होंगे, तो एज के ना 65 साल बाद उन्होंने ना अपनी सफलता को अचीव किया था। इसकी वजह से जो हम चिकन खाते हैं ना अब 65 करके, तो उनकी ही बनाई हुई जो वो रेसिपी है, जो कि कर्नल हरलैंड सैंडर की बनाई हुई जो रेसिपी है ना, जो 65 हम खाते हैं, वो उनकी ही चीज है। ठीक है, तो आज लगभग देखा जाए तो ना उस टाइम लोगों द्वारा बहुत ही पसंद करने की वजह से उन्होंने पहली ब्रांच अमेरिका के अंदर 1952 में केंटकी शहर के अंदर KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन करके स्टार्ट कर दिया वहां से। यानी उस समय उनकी उम्र ना 65 थी। और आज लगभग बात करो तो 122 देशों में आज ब्रांचेस है, और आज लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो 23,000 से प्लस आज उनकी फ्रेंचाइजियां चल रही है। और तब से ना 16 दिसंबर 1990 यानी 90 साल के बाद उन्होंने अमेरिका के अंदर केंटकी शहर के अंदर ना आखिरी सांस ले ली, और तब से हमें छोड़कर चले गए। दुनिया के अंदर पूरी दुनिया पे ना उनकी रेसिपी की छाप छोड़कर उससे वहां से तब गुजर गए। और थोड़े समय बीतने के बाद में, जी की पेप्सिको कंपनी के मालिक पता होंगे आपको, उन्होंने 8,400 मिलियन में कंपनी खरीद कर आज उस कंपनी के मालिक है। और आज यही कंपनी KFC की पहचान ना उनकी बकरा वाला दाढ़ी और जो कि वेस्टर्न टाई है ना, उसी की वजह से है वही सब। क्योंकि आज ना उनकी फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे तो 100% करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ेगा इस फ्रेंचाइजी के लिए। उनकी मेहनत ना इतनी काबिल थी कि बस आज करोड़ों में उसको बिकते हैं, है ना। तो आज भी आप भी करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। देखो, आप जो सोचते हो ना वो आपकी जिंदगी नहीं है भाई साहब, जो हमारे साथ होता है ना एक्चुअली जिंदगी वही है। आप ना अपने एक सक्सेस से, एक ही चीज से, एक ही स्टेप से दूर हो। वो चीज क्या पता है आपको, बताओ? वो है आपका डर। आप बस उसको संभाल लोगे ना भाई, तो अपने हाथे भूल कर मेहनत करोगे। और हाथे भूल कर मेहनत करने वाला बंदा ना कभी आम आदमी नहीं हो सकता यार। वो सपने पूरे करेगा और लग्जरी जिंदगी जिएगा 100%। तो आपको डर कर वही बैठना है या हदे पार करके जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपके ऊपर डिपेंड है। चलो, बाकी ऐसी बहुत सारी कहानी और बहुत सारी वीडियो लाने वाला हो, तो 100% लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी चलिए, थैंक यू। चला काळजी घ्या आपली आणि आपल्यांची। थँक्यू।